Good morning students. Today we are going to study remaining part of chapter number 13 sound. So पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जब कोई चीज वाइब्रेट होती है तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है. आज हम पढ़ेंगे साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन. तो साउंड को भी क्या चाहिए? मीडियम चाहिए प्रोपगेशन के लिए. व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, जब आपका फ्रेंड थोड़ी सी डिस्टेंस में खड़ा रहता है, दूरी में खड़ा रहता है, योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस. तो भी थोड़े से दूर में खड़े होने के बावजूद भी अगर आप उसको बुलाते हैं तो आपकी आवाज उस तक पहुंच जाती है. हाउ डज द साउंड प्रोपगेट और ट्रेवल टू हर? तो साउंड ट्रेवल करके उस तक कैसे पहुंचती है? एक एक्टिविटी दी है जिसके थ्रू हम समझेंगे. टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर. आपको एक मेटल का या ग्लास का टम्बलर लेना है. मेक श्योर दैट इट इज ड्राई. आपको ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल सूखा हुआ हो. प्लेस अ सेल फोन इन इट. उसके अंदर आपको क्या डालना है? सेल फोन डालना है. रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर. आपको सेल फोन को पानी में नहीं डालना है. आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन. अब आपको दूसरे फोन से आपके फ्रेंड को बोलना है कि उसमें फोन लगाए. लिसन टू द रिंग केयरफुली. और आपको ध्यान से उसकी आवाज सुनने की कोशिश करनी है. नाउ सराउंडेड द रिम ऑफ द टम्बलर विथ योर हैंड. अब आपको उसको चारों तरफ अपने हाथों से कवर करना है. पुट योर माउथ ऑन इट. और उसमें अपना मुंह डालना है. ओपनिंग बिटवीन योर हैंड इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन. और आपको बोलना है आपके फ्रेंड को कि वापिस से उसमें कॉल करे. लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर. तो जब आप मुंह से उस टम्बलर से एयर खींचते रहते हैं तब उस समय भी आपको उसकी रिंग सुनने की कोशिश करनी है. डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक एयर? रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ. उसके बाद उसको आपको मुंह से हटा देना है. डज द साउंड बिकम लाउड अगेन? तो जब आप उसको एयर को सक कर लेते हैं तो आवाज किस तरीके से आती है, और जब आप उसको वापिस छोड़ देते हैं तो आवाज क्या लाउड हो जाती है या नहीं होती है? हमें ये ऑब्जर्व करना है. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? Is it possible that the decreasing amount of air in the tumbler had something to do decrease loudness of the ring? तो अगर उसमें से एयर कम होता है तो लाउडनेस भी कम हो जाती है. Indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler, you will not listen any sound. यहाँ तक कि अगर आप उसमें से पूरी हवा को खींच लेते हैं तो आप आवाज को बिल्कुल भी नहीं सुन पाएंगे. Actually, sound needs a medium to travel. तो इससे क्या प्रूफ होता है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, एक माध्यम चाहिए. When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum. जब किसी भी वेसल में से एयर को कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? वैक्यूम इन द वेसल. मतलब उस वेसल में क्या बन जाता है? वैक्यूम बन जाता है. द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम. और साउंड जो है वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करती. डज साउंड ट्रेवल इन लिक्विड? क्या साउंड लिक्विड में से भी ट्रेवल करती है? लेट अस फाइंड आउट. टेक अ बकेट और अ बाथटब, फिल इट विथ क्लीन वाटर. आपको एक बाथटब में या बकेट में क्लीन वाटर फिल करना है. टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड. और एक हाथ में आपको छोटा सा बेल पकड़ना है. शेक दिस बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड. और पानी के अंदर ही उसको बजाना है. मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट. आपको ध्यान रखना है कि बेल जो है बकेट के बॉडी से टच न हो या फिर टब से टच न हो. प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर. और पानी के ऊपर आपको कान लगा के सुनना है. बी केयरफुल द वाटर शुड नॉट एंटर इन योर ईयर. आपको ध्यान रखना है कि आपके कान में पानी न जाए. कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल? क्या आप बेल की आवाज सुन सकते हैं? डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड? क्या इससे ये प्रूफ होता है कि साउंड जो है लिक्विड में से भी ट्रेवल करती है? Oh, that is how whales and dolphins might be communicating under water. तो ये कह रही है कि पानी के अंदर डॉल्फिन्स इसी तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है. Let us find out if sound can travel through solid also. क्या साउंड सॉलिड में से भी ट्रेवल करती है? Take a meter scale or a long metal rod and hold its one end to your ear. तो आपको क्या लेना है? एक
क्या लेना है, स्केल लेना है या मेटल रॉड लेना है, और आपको इस तरीके से उसको अपने एक एंड पॉइंट को अपने कान में लगाना है. आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप एट द अदर एंड ऑफ द स्केल. और अपने फ्रेंड को कहना है कि यहाँ दूसरे एंड में उसको थोड़ा सा स्क्रैच करे या उसको टैप करे. कैन यू हियर द साउंड? क्या आप आवाज सुन सक रहे हैं? ऑफ द स्क्रैचिंग, स्क्रैच करने की. आस्किंग योर फ्रेंड्स अराउंड यू इफ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड. और आपके दोस्त को भी इसी को सुनने की कोशिश करने देनी है कि वो भी सुन पा रहा है या नहीं. You can also perform the above activity by placing your ear at one end of a long wooden or metallic table. इसी एक्टिविटी को आप टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं. And asking your friend to gently scratch the other end of the table. आपको इस तरीके से एक एंड पॉइंट में कान लगाना है और फ्रेंड को बोलना है दूसरी तरफ से स्क्रैच करे, और आपको उस साउंड को सुनने की कोशिश करनी है. We find that sound can travel through wood or metal. तो इससे क्या समझ में आएगा कि जो साउंड है वो वुड और मेटल दोनों से ही ट्रेवल करती है. इनफैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड. साउंड किसी भी सॉलिड वस्तु से ट्रेवल करती है. यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज टू शो दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग. हैव यू एवर मेड अ टॉय टेलीफोन? कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग? आपने इस तरीके का खिलौना कभी बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो इस तरीके से बना के आपको भी ये प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए. We have learned so far that vibrating object produce sound and it is carried in all direction in the medium. तो कोई भी वाइब्रेटिंग वस्तु है उससे साउंड प्रोड्यूस होती है और वो किसी भी मीडियम से सभी डायरेक्शंस में जाती है. द मीडियम कुड बी अ गैस, अ लिक्विड और अ सॉलिड. वो माध्यम कुछ भी हो सकता है. जो साउंड है वो गैस में से भी ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड में से भी और सॉलिड में से भी. हाउ डू वी हियर इट? हम इसे सुनते कैसे हैं? वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स. आपको पता ही है हम साउंड किसके थ्रू सुनते हैं? हमारे कानों के से. द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ ईयर इज लाइक अ फनल. तो हमारे कान का जो आउटर पार्ट है वो कैसा है? फनल जैसा है. मीन्स साउंड एंटर इट, जब साउंड उसमें प्रवेश करती है, इट ट्रेवल डाउन अ कैनल एट द एंड ऑफ विच देयर इज अ थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन. कहाँ तक पहुंचती है? जहां पे स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है. इट इज कॉल्ड ईयर ड्रम. उसे हम ईयर ड्रम कहते हैं. इट परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन. टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम. सो इसके लिए क्या करना है? टेक अ प्लास्टिक और टिन कैन. आपको प्लास्टिक या टिन का कैन लेना है. कट इट एंड्स. स्ट्रेच अ पीस ऑफ रबर बलून अक्रॉस वन एंड ऑफ द कैन. और इस तरीके से एक बलून को उसके ऊपर लगा देना है. एंड फास्टन इट विद अ रबर बैंड. और उसे रबर बैंड से फिक्स कर देना है ताकि वो मूव ना हो. पुट 4 or 5 grains of dry cereals on the stretched rubber. और उसके ऊपर आपको क्या करना है? ड्राई सीरियल्स रखने हैं या ग्रेन रखने हैं. नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हरी. और आपको अपने दोस्त को बोलना है कि वो जल्दी से कुछ बोले या फिर हरी हरी बोले. फ्रॉम द ओपन एंड. कहां से? जो हिस्सा खुला हुआ है. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू द ग्रेन. तो ग्रेन के साथ क्या होगा? व्हाई डू द ग्रेन जंप अप द एंड डाउन. तो ग्रेन क्या होगा? उसमें क्या करेगा? ग्रेन जंप करेगा. द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट. तो ईयर ड्रम भी क्या होता है? एक स्ट्रेच रबर शीट जैसा होता है. साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट. तो साउंड के वाइब्रेशन से हमारा जो ईयर ड्रम होता है वो भी वाइब्रेट होता है. द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर. तो ईयर ड्रम क्या करता है? उस वाइब्रेशन को कहाँ भेजता है? इनर ईयर में. फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन. और जहां से वो सिग्नल कहाँ पहुंचता है? ब्रेन में. दैट इज हाउ वी हियर. जिससे कि हम आवाज को सुन पाते हैं. अब इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे.